तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है श्री मैथ्स के अंदर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डीओई के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक मिनट वेट करिएगा। हाँ जी, तो हम लोग मेरे प्यारे बच्चों क्या कर रहे हैं, जो आपकी बुक है डीओई, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, इसके बेटा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। एपी के बेटा मैं ऑलरेडी 2 रिकॉर्डिंग्स कर चुका हूँ, 2 लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, जिसमें पहले लेक्चर में 1 to 14 क्वेश्चन है और दूसरे में 15 to 31 क्वेश्चन है। ठीक है, जो पहली वीडियो है उसमें 1 से 14 तक के क्वेश्चन है और दूसरी वीडियो में 14 to 31 क्वेश्चन हैं। ठीक है बेटा, तो ऐसे हम लोग सीरीज इसमें बना रहे हैं, 10-15 क्वेश्चन हम लोग करा देते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, टोटल क्वेश्चन अराउंड 60 के आसपास क्वेश्चन है, 59-60 क्वेश्चन है इसमें। तो इतने हम लोग कर चुके हैं, ये तीसरी वीडियो है। ठीक है, इसके ऊपर डीओई डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, या आप सपोर्ट मटेरियल बोल लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो समय को बर्बाद ना करते हुए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ज़्यादा बातें करने का फ़ायदा नहीं है, समय आपका ख़राब होगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट, एक बार मैं क्वेश्चन ढूंढ लूँ। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। ये आ गया 28, 31। ठीक है, चलो 31 तक हमारा हो गया था। दिस इज क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बढ़े आगे, बढ़े। तो 31 तक हमारे हो चुके हैं प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर, 2 वीडियो के अंदर। दिस इज लेक्चर नंबर 3 या वीडियो नंबर 3, आप जैसे मर्जी बोल लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, देखिए बच्चों कह रहा है इफ m टाइम्स, सॉरी, इफ mth टर्म ऑफ एन AP बी 1/n। वो कह रहा है जो mth टर्म है बेटा वो कितनी है, 1/n है, और nth टर्म कितनी है, 1/n है। mth टर्म का वैल्यू कितना है, 1/n, और nth टर्म का वैल्यू कितना है, 1/n। आपको शो करना है कि mth टर्म कितनी है, 1 है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ा। अब देखो इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या आती है बच्चों को, इसमें ना वैल्यूज नहीं है, सारा काम नोटेशन वाला है। जिसमें कोई वैल्यू होती है, जैसे बोल लेता है 5th टर्म की वैल्यू मान लो 20 है, या 7th टर्म की वैल्यू मान लो 28 बोल दी। तो जब कोई टर्म्स की वैल्यू दे देता है या नंबर्स दे देता है तो चीज़ें आसान लगती हैं। जैसे ही नंबर्स को हटा के नोटेशनल चीज़ें शुरू होती हैं तो चीज़ें बच्चों को टफ लगती हैं। ये प्रॉब्लम बच्चों को फेस करने को आती है। तो कोई बात नहीं, हम आपको करा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है mth टर्म, तो इसका मतलब am, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/n। बोलो बात समझ में आई। एंड मेरे प्यारे बच्चों nth टर्म की वैल्यू बता रहा है 1/m है। बहुत आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है। अच्छा, mth टर्म को अगर खोलें तो ये बनेगा a प्लस m-1 इंटू डी। बोलो हाँ या ना, बात सही है गलत है। ठीक है, आगे बढ़े। nth टर्म को खोलोगे बनेगा a प्लस n-1 इंटू डी, सामने आया 1/m। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मेरे पास 2 इक्वेशंस आ गई। अब सुनो, मुझे दिखाना है कि इस टर्म की वैल्यू 1 है। मैं कई बार आपको बोल चुका हूं, पिछले 2 लेक्चर में भी मैंने आपको बोला, अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको कोई भी टर्म निकालनी है, अगर आपको कोई भी क्या निकालनी है मेरे प्यारे बच्चों, टर्म निकालनी है, तो टर्म निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों 2 चीजें ढूंढो। कितनी चीजें ढूंढो बोलो, 2 चीजें। उन 2 चीजों में क्या क्या ढूंढना होता है, एक तो a ढूंढना है, दूसरा d ढूंढना है। ना तो मुझे a पता है ना मुझे d पता है, तो अब मैं क्या करूँगा, जो मुझे गिवन इक्वेशंस हैं, ये जो मैंने इक्वेशंस बनाई हैं, इनको मैं सोल्व करके a और d निकाल लूँगा। तो देखो वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसमें नंबर्स तो है नहीं, सारी चीज़ें नोटेशन है, तो बच्चे घबरा जाते हैं। आप घबराओ नहीं, मैं पूरा का पूरा सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं, ध्यान से देखो। तो हमने बोला मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं। देखो पहली क्वेश्चन है मेरे पास a प्लस m-1 इंटू डी, सामने है 1/n। दूसरी क्वेश्चन है a प्लस n-1 इंटू डी, सामने है 1/n। आपको पता है दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट सेम है, मतलब a का कोफिशिएंट सेम है, तो मैं साइन चेंज कर सकता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, साइन चेंज करने पे क्या करा मैंने, ये a वाला पार्ट तो काट दिया। अब इस d वाले को ध्यान से देखो, देखो ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस हो रहा है, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस हो रहा है, तो ऐसे लिखेंगे। देखो पहले लिखा ऊपर वाला m-1 इंटू डी, इसमें से माइनस हो रहा है कौन,
n माइनस वन इंटू डी। भाई ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस हो रहा है, लिख दिया। ऐसे ही राइट साइड पे भी करा, ऊपर वाले में से 1/n में से नीचे वाला माइनस हो रहा है। बहुत आराम से, कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। बोलो बात समझ में आई? आगे बढ़े। अब देखो देखो लेफ्ट साइड पे मेरे प्यारे बच्चों आपको नजर आ रहा होगा डी कॉमन है। देखो ये डी कॉमन है ना, तो इस कॉमन डी को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कॉमन ले लिया मैंने, मेरे पास बच जाएगा m-1। ये बच गया m-1 क्योंकि d मैंने यहाँ से हटा दिया, माइनस में बचा n-1। आप कहेंगे d कहाँ गया? थोड़ा सा सब्र करिए, देखो d मिलेगा आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मैंने d लिखा, ठीक है, ये मैंने d लिखा, तो d को हमने कॉमन ले लिया। राइट साइड में मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे m और n का। m और n का एलसीएम कितना आ जाएगा? m इंटू n। ठीक है, ये वाला m इधर आ जाएगा, n इधर आ जाएगा। देखो एलसीएम वगैरह लेना, बेसिक कैलकुलेशन ये तो आनी चाहिए आपको। आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपका इतना भी बेसिक ठीक नहीं है तो फिर बड़ा मुश्किल है बेटा पढ़ना। ठीक है, आगे बढ़ें। देखो इसका बच्चों ब्रैकेट खोलो, m-1 माइनस का n प्लस का 1, और बाहर मेरे प्यारे बच्चों d है मेरे पास। सामने बात करें तो कुछ नहीं करना, जैसा है वैसे लिखे रहने दो। m-n नीचे क्या है? mn है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस 1 से ये वाला 1 कट गया। बोलो बात समझ में? तो मेरे पास बचा क्या? मेरे पास बचा m माइनस का n ब्रैकेट के बाहर d, राइट साइड पे मेरे पास है m-n डिवाइडेड बाय mn। बोलिए, बिल्कुल बच्चों वाली बात है, कुछ करना ही नहीं है। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे, ये जो m-n है ये d के साथ क्या है? मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई की चीज नीचे जाती है, तो जब नीचे जाएगी तो इसको काटेगी ना, तो इतनी सिरदर्दी नहीं करनी है कि पहले नीचे लेके जाओ फिर काटो। आप डायरेक्टली यहीं से काट दो ना, इसको ऐसे काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे काटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरी d की वैल्यू क्या आ गई? d की वैल्यू आ गई 1/mn। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? ये d आ गया। ठीक है, ये d आ गया। बोलो d समझ में आया? अब इस d की वैल्यू को या तो आप मेरे प्यारे बच्चों इक्वेशन 1 में डाल दो या इक्वेशन 2 में डाल दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको a मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी हमें ये टर्म भी निकालनी है, स्पेस थोड़ा कम रहेगा। आप एक काम करो, इतने का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ठीक है बेटा, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे बढ़े। देखो ये हमारा डी आ गया, इसको मैं बोल देता हूँ, मान लेते हैं मैंने बोला पुट इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में इसको डाल देते हैं। देखो तो फर्स्ट इक्वेशन जो मेरे पास थी वो थी a प्लस, मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे, a प्लस m-1 इंटू डी, ए प्लस m-1 इंटू डी। देखो यहाँ पे d था और d की वैल्यू कितनी आई थी? 1/mn आई थी। आओ एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो d की वैल्यू कितनी आई थी? 1/mn, और राइट साइड पे इसके क्या है फर्स्ट इक्वेशन के? 1/n। तो सामने क्या लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों? सामने लिखेंगे 1/n। अब इसको सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे? a की वैल्यू निकालेंगे। बहुत आसान है। देखो नोटेशनल क्वेश्चनों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, और सबसे बड़ी बात क्या है, हम आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन करा रहे हैं, फिर तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, सब कुछ करवा रहे हैं हमको। ठीक है, देखो इसको बेटा क्या करो, अंदर मल्टीप्लाई करा दो आप। तो m के नीचे कितना आ जाएगा? mn आ जाएगा, -1 के नीचे कितना आ जाएगा? mn, और सामने 1/n। अब आप देखो इस m से m कट गया, कटा कि नहीं कटा? तो बचा a प्लस 1/n माइनस 1/mn, सामने आया 1/n। आप देख सकते हैं बीच में इक्वल है और ये दोनों वैल्यू सेम है, तो सेम वैल्यू अगर हो और बीच में इक्वल हो तो कट जाती है, सबको पता है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू आ गई 1/mn। तो सरप्राइजिंगली a और d की वैल्यू सेम आई है इसमें। a और d की वैल्यू क्या आई है मेरे प्यारे बच्चों? सेम आई है। अब क्वेश्चन बोलता है mnth टर्म निकालो। देखो आप भूल गए होगे तो एक बार पीछे देख लो। देखो कौन सी टर्म निकालनी है? mnth टर्म निकालनी है। अब इसको कैसे निकालेंगे? देखो देखो बहुत आसान है। mnth टर्म, देखो कोई भी टर्म निकालते हैं तो उसको कैसे निकालते हैं, पहले एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ आपको 10th टर्म निकालो, मैंने क्या बोला? 10th टर्म निकालो, 10th टर्म। तो आप कहेंगे सर 10th टर्म ऐसे निकलती है, पहले लिखो a
फिर एक क्या करो, जो भी यहाँ नंबर है उसमें एक कम करो, मल्टीप्लाई डी से करा दो। तो a प्लस एन माइनस वन टू डी का फॉर्मूला लगता है, जो भी यहाँ नंबर होता है उसमें एक माइनस हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, और ये सबको पता है। यही फॉर्मूला, यही कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ लगाएंगे। देखो हमने लिखा a प्लस जो भी ये नंबर है, जो भी ये नंबर है, ठीक है, उसको लिखा, इसमें एक कम किया और बाहर हमने डी लिख दिया। तो a प्लस एन माइनस वन डी का हमने फॉर्मूला लगाया। किसी भी टर्म को निकालने में यही फॉर्मूला हमारा यूज होता है। अब a और d की जो भी हमने वैल्यू निकाली उसको डाल देते हैं। तो a की वैल्यू कितनी आई थी, 1/mn, ये है mn माइनस वन, और d की वैल्यू कितनी थी, 1/mn, सेम थी, ठीक है। अब एक काम करो, इसको अंदर करा दो मल्टीप्लाई, बोलो, ठीक है, मल्टीप्लाई कराया बस, 1/mn से 1/mn कट गया, और इस mn से mn कटेगा। देखो इससे जब ये कटा फिर तो 0 हो गया, बट जब ये ऊपर नीचे सेम है तो कट के 1 बचेगा ना। तो कुल मिला के कितना बचा, 1 बचा। कितना बचा, 1 बचा। और उसने यही बोला था प्रूव करो कि इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। तो आ गई, बस खत्म कहानी, यही करना था। इतना आसान ये क्वेश्चन था, ठीक है, बोलो, बहुत सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं साइड हो गया हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है बेटा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दिया कीजिए अगर कोई डाउट होता है तो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो देखो, वन मोर क्वेश्चन, वो भी नोटेशनल। इसमें भी आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कहीं पे भी कोई नंबर्स नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। एक बार आप ये क्वेश्चन पढ़ो, करने की कोशिश करो, ठीक है। तब तक जरा पानी वानी पी ले हम, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे, जितने हो सकते हैं आज करवाएंगे आपको, ठीक है। इसको आप देखो तब तक। चलो आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन, चलें बेटा आगे बढ़े। देखो इसमें कह रहा है इफ mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n, nth टर्म कितनी है, 1/n है, तो शो करो mnth टर्म इज 1। मेरे प्यारे बच्चों पहले तो क्वेश्चन नंबर 32 अच्छे से पढ़ लो, ये तो क्वेश्चन वही है, आधा क्वेश्चन तो वही है। देखो mnth टर्म पिछले क्वेश्चन में भी 1/n थी, mnth टर्म पिछले क्वेश्चन मतलब 32 क्वेश्चन में भी यही थी, nth टर्म की वैल्यू 1/m ही थी। हमने इन दोनों को सोल्व किया था तो a की वैल्यू 1/mn आई थी और d की वैल्यू 1/mn आई थी, अभी हमने किया था। फिर उसमें क्या था, शो करो कि mnth टर्म की वैल्यू 1 है, ये भी हम कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे एक नई चीज़ है, देखो वो कह रहा है शो डैट सम ऑफ mn टर्म्स, मतलब जो सम है वो इतना है, ये शो करो। तो ये इसमें पार्ट अलग है, जो चीज़ अलग है वो कर लेते हैं, बोलो, जो चीज़ अलग है वो कर लेते हैं। ए और डी याद रखना, ठीक है, ए और डी याद रखना। चलो देखो करते हैं, ठीक है। देखो जी, तो हम सम निकाल रहे हैं बेटा, सम, सम ऑफ mn टर्म्स। तो जब सम निकाल रहे हैं तो सम का फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2, यही होता है नंबर ऑफ टर्म्स। एक बार फॉर्मूला बता दें आपको, SN का फॉर्मूला क्या होता है। देखो अगर इतनी दूर तक आ गए हो, इतने क्वेश्चन कर लिए हैं तो यार फॉर्मूला तो याद हो गया होगा, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक आधा गधा तो मिल ही जाता है ना जिसको फॉर्मूले भूल जाते हैं। तो SN का फॉर्मूला ये होता है, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म मतलब n/2 2a प्लस n माइनस 1d। बहुत आसान है, देखो चीज़ें बहुत सिंपल सिंपल हैं। आइए देखते हैं, लगाते हैं सम ऑफ mn टर्म्स। तो हमारा जो n है वो mn है, ठीक है, अंदर आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम n की जगह क्या लिख रहे हैं, mn लिख रहे हैं, क्योंकि भाई जो n हमें दिया हम तो वही डालेंगे ना। बोलो बात समझ में आई, आगे बढ़े। अब वैल्यू डालनी शुरू करते हैं। देखो प्रूफ तो अपने आप हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। a की वैल्यू डालते हैं, a की वैल्यू कितनी थी याद करो, 1/mn, ये थी a की वैल्यू, प्लस mn माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है, d की ये भी सेम थी। अब आप एक काम करो, ध्यान से देखो ब्रैकेट के अंदर कुछ कॉमन है, इस बड़े ब्रैकेट के अंदर कुछ कॉमन है। आप कहेंगे हाँ है, क्या कॉमन है बोलो, 1/mn मेरे प्यारे बच्चों कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो।
जो कॉमन है उसे कॉमन ले लो, 1/mn कॉमन है, तो क्या बच गया, यहाँ पे 2 बच गया, प्लस ये बच गया mn -1, ये बच गया। अब आप कहेंगे सर mn से mn कट गया, हाँ बिल्कुल कट गया। क्या बच गया बाहर, 1/2, अंदर ब्रैकेट में आ जाओ, देखो ये mn बचेगा, हाँ बचेगा। 2 में से 1 को माइनस करो, कितना बचा, प्लस का 1। तो हमें ये समझ में आया कि सम ऑफ mn टर्म्स वो इतना है। भैया यही तो प्रूफ करना था, और क्या करना है, यही तो प्रूफ करना था। चेक करो कितना आसान है। ठीक है जी, बोलो बात समझ में आ गई, साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चे लिखते रहिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो बड़े मेरे प्यारे बच्चों आगे, चलो देखो फिर से एक और बढ़िया शानदार क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर। वो कह रहा है इफ pth टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू। मेरे प्यारे बच्चों pth टर्म की वैल्यू q है और qth टर्म की वैल्यू p है। आपको प्रूफ करना है nth टर्म इतनी है। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चनों को देख के पहले तो घबराना बंद कर दो। बहुत से बच्चों के अंदर ये बड़ी समस्या है, सर इसमें तो नंबर्स ही नहीं है, हमसे तो होगा ही नहीं। अरे भाई कोशिश करोगे तो होगा ना, पहले ही एज्यूम कर लो कि हमसे नहीं होगा तो फिर कैसे सीखोगे। बच्चों ने ठान रखी है भैया नंबर नहीं है, हमसे नहीं होगा, pth टर्म की वैल्यू q है। अब आगे लिखेंगे, अभी थोड़ी देर में लिखेंगे। इसको खोलो, इसका मतलब है a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू क्यू। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। एंड क्यूथ टर्म की वैल्यू p है। क्यूथ टर्म की वैल्यू कितनी है, p। इसको ओपन करते हैं तो a प्लस क्यू माइनस 1 डी इक्वल्स टू p, ये होगी मेरी सेकेंड इक्वेशन। बोलो नाउ आई हैव 2 इक्वेशंस। फिर से बात करते हैं, मुझे एक टर्म निकालनी है। कई बार मैं समझा चुका हूं, अगर कोई भी टर्म आपको निकालनी है, 2 चीज़ें ढूंढो। 2 चीज़ें कौन सी 2 चीज़ ढूंढोगे, ए ढूंढ लो और डी ढूंढ लो। ए ढूंढ लो डी ढूंढ लो, तो सॉल्व करो ना इसको, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, सामने क्यू है, और a प्लस क्यू माइनस 1 डी सामने p है। ठीक है, साइन इसका चेंज कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, a कट गया। अब ऊपर ऐसी जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करके दिया था, p माइनस 1 इंटू डी माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी। पहले ऊपर वाला लिखा, फिर बीच में माइनस है, माइनस लगाया, फिर नीचे वाला लिखा। ऐसे ही पहले ऊपर वाला लिखो, माइनस लगाओ, नीचे वाला लिखो, ये हो गया, ऐसे करा। अब लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ कॉमन है। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल है कॉमन, तो कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं। आओ देखो, लेफ्ट साइड से डी कॉमन है, तो डी मैंने कॉमन ले लिया, मेरे पास बच गया p माइनस 1 माइनस क्यू माइनस 1, डी मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, राइट साइड पे मेरे पास बचा है क्यू माइनस पी। यहाँ तक देखिए आपको समझ में आया होगा। बहुत आराम आराम से हम पढ़ा रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से पढ़ो, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करनी है। इसका ब्रैकेट खोलो, p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1। बोलिए, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब एक चीज़ ध्यान से देखनी है आपने, बहुत अच्छे से बेटा देखो, एक छोटा सा स्टेप है पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको देखो, ये लिखा है क्यू माइनस पी, मैंने ना माइनस कॉमन लिया और इसको उल्टा कर दिया। बोलो ये हजम हुई बात आपको? बहुत से बच्चों को नहीं होती है, ये छोटी छोटी चीज़ों में फंस जा रहे हैं बच्चे। देखो अगर मैं इसका ब्रैकेट खोलूँगा, अगर इसका ब्रैकेट खोलेंगे, आप कहेंगे सर ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का पी हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का क्यू। तो अगर ये प्लस का क्यू है तो प्लस के क्यू को आगे लिख लो और माइनस के पी के पीछे लिख लो। इसका मतलब ये वैल्यू इसके इक्वल है, और यही हमने करा, इसकी जगह ये लिखा। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं आई बोलो? इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। अब ऐसा करा क्यों है ये जरूर डाउट हो सकता है कि सर इसकी क्या जरूरत थी ऐसा करने की, तो वो अभी आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों किया। देखते रहो, यहाँ 1 से 1 कट गया, अंदर बचा p माइनस क्यू। क्या बचा? p माइनस क्यू, सामने माइनस p माइनस क्यू। अब आप देखो ये भी p माइनस क्यू है, ये भी p माइनस क्यू, मैंने काट दिया। तो आप कहेंगे सर d की वैल्यू कितनी बच गई? माइनस का 1। बोलिए बात समझ में आई या नहीं आई?
तो ये डी आ गया मेरे प्यारे बच्चों, डी। हमको nth टर्म निकालनी है। देखो टर्म कोई भी निकालनी हो, दो चीज़ें बहुत आवश्यक हैं, दो चीज़ें बहुत जरूरी हैं, वो है ए और डी को ढूंढना। तो जब तक ए और डी नहीं मिलेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो डी मुझको मिल गया, अब मेरा काम है ए निकालना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको उठाकर पटक दूंगा कहाँ पर, या फर्स्ट में डाल दो या सेकंड में डाल दो। तो मैंने फर्स्ट में डाल दिया। तो फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। डी की वैल्यू है -1, सामने है मेरे पास क्यू। तो मेरे प्यारे बच्चों -1 को अंदर ले आओ, ये हो जाएगा माइनस का पी प्लस का 1, सामने हो गया क्यू। तो मेरे प्यारे बच्चों ए की वैल्यू आ गई पी प्लस क्यू माइनस का 1, ये मेरे पास ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, जो भी नंबर आया, अच्छा आया, बुरा आया, गंदा लग रहा है देखने में, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मकसद है क्वेश्चन को सोल्व करना। हमने ए और डी निकाल लिया, बात खत्म। ए आ गया, हमारे पास डी आ गया। हमारा जो काम है, हमें है क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, नंबर कैसे भी आ रहे हैं उससे मतलब नहीं है। अब हमें nth टर्म निकालनी है। तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। बोलो होता है कि नहीं होता, यही फॉर्मूला होता है कि नहीं, यही फॉर्मूला होता है। अब इसमें ए और डी की वैल्यू डाल दो, अपने अप्रूव हो जाएगा। तो डाल देते हैं। ए की वैल्यू कितनी आई थी जी, ए की वैल्यू आई पी प्लस क्यू माइनस का 1, ये ए की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर, प्लस n-1। मेरे प्यारे बच्चों डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू -1 है। डी की वैल्यू कितनी है, -1। इसको सॉल्व करो, अपने आप प्रूव हो जाएगा, कुछ रह नहीं गया अब क्वेश्चन में। तो p प्लस क्यू -1 माइनस n प्लस 1, तो ये +1 और -1 कट गया। तो मेरे प्यारे बच्चों वहाँ पर बचा p प्लस क्यू माइनस n, डेट इज nth टर्म की वैल्यू कितनी आ गई, nth टर्म की वैल्यू आ गई p प्लस क्यू माइनस का n। तो ये हो गया बेटा मेरे प्यारे बच्चों हेंस प्रूव्ड। बहुत आसान, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन एक ही स्क्रीन पे आ रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 34 है, अभी तक 3 ही क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, काम तो करते ही। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाय 2 and 5 बोथ। देखो ये बहुत कमाल की बात है। यहाँ पर कहता है इनके बीच में ऐसे नंबर्स निकालो जो 2 से भी डिविजिबल हो एंड 5 से भी डिविजिबल हो। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा नंबर जो 2 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो, वो क्या होगा? सबसे छोटा नंबर बताओ वो क्या होगा? वो होगा 10। तो बस 10 के मल्टीपल उठा लो। तो ऐसे नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 and 5 आर एक्चुअली मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, तो हम कह रहे हैं पहले तो numbers which are divisible by 2 and 5 are actually multiple of 10। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 10, वो एक्चुअली 10 के ही मल्टीपल होंगे, है कि नहीं? दिमाग लगाओ। ऐसे नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो जाए और 5 से भी डिवाइड हो जाए। तो टेक्निकली वैसे तो मैं आपको बताऊं, मैंने एलसीएम निकाला है इसका। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, एलसीएम निकाल सकते हो, आपको पता लग जाएगा कौन से नंबर की बात हो रही है। तो 10 से डिविजन होने वाले अगर मैं नंबर ढूंढता हूँ तो एपी बड़े आराम से बन जाएगी, कुछ करना ही नहीं है। तो देखो भाई 101 के बाद पहला नंबर 10 से डिवाइड हो, आप कहेंगे सर 110 आएगा, फिर आएगा 120, फिर आएगा 130, ऐसे चलते रहो, लास्ट में आएगा 990, क्योंकि 999 है ना। अब आपको कह रहा है फाइंड द नंबर्स। अब आपको पता लगाना है कितने नंबर्स हैं। क्या पता लगाना है कि कितने नंबर्स हैं? तो बड़ा आसान है, लगाओ एपी। एपी का यूज़ करो। इस एपी में पहली टर्म कितनी है? 110। कॉमन डिफरेंस कितना है? 10। लास्ट टर्म कितनी है? 990। तो लास्ट टर्म को पकड़ो और खोल दो इसको। ऐसे क्वेश्चन बहुत करे हमने। फॉर्मूला लगाओ a प्लस n-1 इंटू डी, अभी आ जाएगा आंसर। तो a कितना है? 110। ठीक है, n-1, d कितना है? 10।
सामने 990, 110 को आप सामने ले जाओ, तो n-1 इंटू 10, 990 माइनस 110, माइनस कर लो, 088, 10 से इसको डिवाइड लगा दो बेटा, n-1 इक्वल्स टू 880 डिवाइड बाय 10, काट दिया। तो ये जो -1 बचा है इसको सामने ले जाओ, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 88 प्लस 1, तो 88 प्लस 1 कितना हो गया, 89। इसका मतलब टोटल कितने नंबर्स हैं, जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होंगे, 89। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो जल्दी से आप इसको कॉपी करें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है, कोई एरर नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए बेटा इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कहता था सम ऑफ फिफ्थ एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 30। मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है फिफ्थ और नाइन्थ टर्म का जो सम है वो कितना है, 30 है। तो फिफ्थ और नाइन्थ टर्म, तो फिफ्थ में ऐड कर दो 9 टर्म, इक्वल टू कितना बता रहा है, 30। अच्छा, एक बच्चे ने भी कुछ दिन पहले ही बैच के अंदर, ऑफलाइन बैचेस के अंदर, एक बच्चे ने बड़ी भयंकर मिस्टेक करी। उसने क्या करा, इन दोनों को जोड़ दिया, इनको जोड़ के लिख दिया A14। ये बिल्कुल गलत है भाई, ये नंबर्स नीचे वाले कभी नहीं जुड़ते, ध्यान रखना, ये कभी नहीं जुड़ते, ये चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, एक बच्चे ने कर दिया था तो मुझे याद आ गया, मैंने सोचा बता ही दें आपको। ठीक है, चलो देखो, इसको कभी नहीं जोड़ना भाई, इनको ओपन करो, तो A5 का मतलब हो गया A प्लस 4D, A9 का मतलब हो गया A प्लस 8D, सामने 30 है, तो A प्लस A कितना हो गया, 2A, 4 प्लस 8 कितना हो गया, 12। वैसे इसमें 2 कॉमन है, काटना चाहो काट दो, नहीं तो थोड़ा वेट कर लो, कई बार दूसरी जो इक्वेशन बनती है ना उसमें कॉमन आता नहीं है, फिर दिक्कत आती है। आगे देखो, द सम ऑफ फिफ्थ एंड द नाइन टर्म ऑफ एन एपी इज 30 इफ इट्स 25th टर्म इज 3 टाइम्स इट्स 8th टर्म। एंड क्या बोल रहा भाई, वो कह रहा है 25th टर्म, 25th टर्म क्या है, 3 टाइम्स है 8th टर्म की। देखो ये है 25 टर्म और ये है 8th टर्म, वो कह रहा है 25th टर्म 3 टाइम्स है, तो ये 3 टाइम्स है इसके, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा तो इक्वल हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई। अब हमको एपी निकालनी है, क्या निकालना है, तो एपी निकालने के लिए भी आपको दो ही चीज चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं, बात बन जाएगी। देखो इसको लिखा a प्लस 24D, ये 3A प्लस 7D, A प्लस 24D, सामने आया 3A 21D। अब A को एक तरफ कर लो और D वालों को एक तरफ कर लो, तो A माइनस 3A, सामने 21D, 21D माइनस 24D। ठीक है बच्चों, तो A में से 3A माइनस करें कितना मिलेगा, माइनस का 2A, माइनस का 2A, ये मिला माइनस का 2A, और सामने कितना मिलेगा, दिमाग लगाओ, सामने मिलेगा माइनस का 3D। तो एक काम कर सकते हैं, माइनस से माइनस आप काट दो। ठीक है, माइनस से माइनस हमारा कट गया। अब आप देख सकते हैं जो 2A है, इस 2A की वैल्यू को हम फर्स्ट में डाल सकते हैं। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो आप चाहें तो A की वैल्यू निकाल के वहाँ डाल दें, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, तो सीधा सीधा अगर 2A डाल दोगे तो आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा। बट अगर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं तो A को पहले पूरा अलग कर लो। A की वैल्यू आ गई 3/2 × D, ये A आ गया, इसको मान लो ये सेकेंड इक्वेशन है, और इस A की वैल्यू को फर्स्ट में डाल दो, पुट इन फर्स्ट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस A की वैल्यू को हमने कहाँ डाल दिया, फर्स्ट में, तो इससे क्या आ जाएगा, A और D की वैल्यू आ जाएगी। ये है 2, और A की जगह क्या लिख दिया मैंने, 3/2 × D। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, प्लस 12D, और सामने कितना है बच्चों, 30 है, 2 से 2 कट गया, ये बच गया 3D, 3D और 12D ऐड होके कितना हो गया, 15D, सामने कितना है मेरे पास, 30, 15 से डिवाइड लगाइए, D कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 2 आ गया। लो जी,
इतनी मेहनत करने के बाद हमारे पास डी तो आ ही गया एटलीस्ट। अब इस डी को उठा के सेकंड में डालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो पुट इन सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड में जब हमने डाला तो ए की वैल्यू है 3/2 इंटू डी। डी की जगह पे क्या रखेंगे बेटा, 2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ए की वैल्यू बेटा 3 आ गई। ए आ गया, डी आ गया। हमको मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखना है, हमें मेरे प्यारे बच्चों ए पी लिखना है। तो ए पी लिख देते हैं, आइए यहाँ लिखते हैं। तो ए पी मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गया, ए पी कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आप ए लिखो। तो ए कितना है मेरे पास, 3 है। अब इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, कॉमन डिफरेंस 2 है, 3 में 2 ऐड करो 5 आ गया, इसमें फिर से 2 ऐड करो 7 आ गया, इसमें फिर से 2 ऐड करो 9 आ गया। बस ऐसे 2-4 टर्म लिख दो और ये ए पी हो गया। तो एक क्वेश्चन बेटा हमारा खत्म। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई थिंक समझ में आ गया होगा, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या आप लिख लें जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बढ़े हैं बेटा आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। चलो देखो, आप तब तक इसको पढ़ो, हम जरा पानी वानी पी लें। ठीक है बेटा, चलो देखो कैसे होगा। चलो देखो बेटा, आई होप आपने पढ़ा होगा। देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस को बीच में ट्राई करते रहो, नहीं तो बेटा देखो बोरियत सी हो जाती है। अगर आप सिर्फ इसलिए यहाँ आए हैं कि सर करते रहेंगे हम देखते रहेंगे, सीख ही नहीं पाओगे, फायदा ही नहीं है। देखो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं आपकी फैसिलिटी के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल आराम से बैठ गए और बस आ रहे हो वीडियो देख रहे हो, इसमें क्या मजा है बताओ। कॉपी पेन उठाओ, थोड़ा कोशिश करो। ठीक है, होगा ठीक है, नहीं होगा तो हमने तो करना ही है, हम तो आपको करके दे ही रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको बेटा चीज़ें मेरी समझ में आ रही होंगी जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एक देखो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बेटा, आपको पता ही है रिक्वेस्ट क्या है। देखिए आपने इतनी बड़ी वीडियो अभी तक देखी है, आधा घंटा ऑलमोस्ट हो गया है, बहुत मेहनत लगती है बेटा। ठीक है ना, लगातार पढ़ाते रहना, बीच में कोई ब्रेक नहीं लेना, कंटिन्यूसली हम पढ़ा रहे हैं तो इसमें बहुत हार्ड वर्क लगता है। आपको कुछ समय नहीं लगना, बस केवल लाइक करना है वीडियो को। लाइक करने में तो मेहनत नहीं लगती, लाइक कर लो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक नहीं करा बेल आइकन पे क्लिक करो, क्योंकि यहाँ पे ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस आपके लिए हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, तो जब जब कोई अच्छी वीडियो आपके लिए आएगी, आपके मतलब क्या आएगी, आप उसे देख पाएंगे। बेल आइकन का ये बेनिफिट है। और अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे कमेंट्स करके भी जा सकते हैं। ठीक है, आपको एडवाइस देना चाहें वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। चलिए बातें बंद करते हैं, काम पे फोकस करते हैं। बढ़े बच्चे आगे, आगे बढ़े। देखो कहता है इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल्स टू n टाइम्स द nth टर्म, शो दिस। देखो ये बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को कभी मत छोड़ना, एग्जाम में बहुत आते हैं। वैसे तो जिसमें वैल्यू है ही नहीं ना, मतलब नोटेशनल क्वेश्चन है, ये होते ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। देखो ध्यान से सुनो, कह रहा है m टाइम्स द mth टर्म, m टाइम्स का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, m टाइम्स दी mth टर्म कहता है इक्वल है किसके, n टाइम्स दी nth टर्म के। ठीक है, और आपको शो क्या करना है कि m प्लस nth टर्म की वैल्यू 0 है। अच्छा अब एक बात बताओ, इसमें इस इक्वेशन के अलावा और कोई बात बोली है, एक ही लाइन बोली है बस, हम एक ही इक्वेशन बना पाए। मुझे एक टर्म निकालनी है, मुझे टर्म निकालनी है m प्लस nth टर्म। मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ, ये तीसरा लेक्चर है, तीसरे लेक्चर में आते आते मैं कई बार बोल चुका हूँ कि अगर कोई टर्म निकालनी है मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई टर्म निकालनी है मेरे प्यारे बच्चों या सम निकालना है एपी में, तो दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। वो दो चीज़ें क्या होती हैं, बोलो एक और आप, क्या होती है? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, ए एंड डी। तो मुझे ए भी चाहिए और मुझे डी भी चाहिए। अब मुझे बताओ, अगर मेरे पास ए की इक्वेशन है तो मैं दो अननोन्स को निकालूं तो निकालूं कैसे? भाई मेरे को दो अननोन निकालने हैं, मुझे ए भी निकालना है और मुझको डी भी निकालना है। तो दो अननोन निकालने के लिए दो इक्वेशन चाहिए होती हैं, पर मेरे को उसने इक्वेशन तो एक ही दी है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, देखो ना तो इस ऐसी कंडीशन में ए निकल पाता है ना डी निकल पाता है। फिर क्या होता है, फिर ए और डी में एक रिलेशन स्टैब्लिश हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ए और डी में क्या हो जाता है, एक रिलेशन स्टैब्लिश हो जाता है। तो हम उस रिलेशन को निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। वो रिलेशन निकलते ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलो करें, इसको करें। तो रिलेशन को कैसे निकालेंगे वो आओ देख लेते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देखो
चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो मैं आराम आराम से एक एक स्टेप करूंगा तसल्ली से, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये m लिखा, mn टर्म को कैसे खोलेंगे, a प्लस, देखो लास्ट के क्वेश्चन ना धीरे धीरे टफ होते चले जाएंगे, ठीक है, तो कम क्वेश्चन हो पाएंगे एक वीडियो में, ठीक है। पहले की वीडियो में तो मैंने 15-15 क्वेश्चन सोल्व कर दिए, तो अभी शायद जो भी है 10 के आसपास हो जाएंगे तो ठीक है। ए प्लस, क्योंकि देखो वीडियो ना फिर बहुत लंबी हो जाती है, अब मैं अगर 2-2 3-3 घंटे की वीडियो डाल दूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, है ना। अब ध्यान से देखो, ये m अब अंदर जाएगा, देखो जब m अंदर जाएगा ना तो इसको ना ऐसे मत लिखना a इंटू एम, क्योंकि a इंटू एम ना गलती से ए एम ना बन जाए, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है। तो आप इसको ऐसे लिखना, देखो ऐसे, आप ऐसे लिखना, m पहले लिखना a बाद में लिखना, तो गलती लगेगी नहीं, पहली बात। अब m जो है यहाँ भी जाएगा इसके अंदर, तो इसके अंदर ले जाओ, ठीक है, तो लेके जाओ, ये कितना हो जाएगा m स्क्वायर माइनस का m, और ये डी ये रहा, ठीक है, समझ में आया होगा। बेसिक मल्टीप्लिकेशन है, कुछ है ही नहीं है। अब n को ले जाओ, आराम आराम से कर रहा हूँ मैं, n इंटू ए हो गया, अब n को इस ब्रैकेट से कराओ, तो n स्क्वायर माइनस एन इंटू डी, बोलो बात समझ में आई, हाँ या ना। अच्छा कुछ बच्चों को ना बड़े वियर्ड से डाउट होते हैं, मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे मान लो 2 है, अब मैं इसे मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, समझना ध्यान से, जैसे है 3 + 5, तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये बिल्कुल सही है। बट अगर ऐसा है 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू, अब ये 2 सिर्फ किसी एक से मल्टीप्लाई होगा, या 3 से कर लो या 5 से कर लो, दोनों से नहीं होगा अब ये मल्टीप्लाई। जब बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तो नंबर दोनों से मल्टीप्लाई होता है, बट अगर हर जगह मल्टीप्लाई है तो ये नंबर या तो 3 से मल्टीप्लाई करा लो या तो 5 से करा लो। अगर दोनों से करा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी बेटा, दोनों से करा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे सही तरीका तो क्या है कि पहले से मल्टीप्लाई करा 15 आ गया, 15 इंटू 2 कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है। अब अगर कोई बच्चा क्या करता है, वो कहता है नहीं जी पहले मैं तो अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा, और वो गलत करा रहा है मल्टीप्लाई, गलत मतलब उसने इसको इससे भी करा दिया और 2 को उसने इससे भी करा दिया, तो तुम दिमाग लगाओगे तो 60 आ गया, है तो गलत ही है, क्योंकि हमें बोर्ड मास रूल में पढ़ाया जाता है कि पहले ब्रैकेट सोल्व करो। तो कहने का मतलब कि इसको अगर तुम किसी एक से मल्टीप्लाई करोगे तब आंसर सही आएगा। देखो चेक करो, अगर मैं इसको किसी एक से मल्टीप्लाई कराता हूँ, मान लो मैंने 2 को ना सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कराया, 2 को किससे मल्टीप्लाई 3 से, 5 को ऐसे ही छोड़ दिया, तो देख लो 30 आ रहा है, 30 आ रहा है। और अगर मैं 2 को सिर्फ 5 से करा दूँ तो 2 इंटू 3 इंटू 5 है, मैंने 2 को सिर्फ 5 से कराया 10 हो गया, ये 3 ऐसे ही छोड़ दिया, देखो अभी भी 30 आ रहा है। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे ये मैं इतना क्यों समझा रहा हूँ, ये n अंदर गया तो बच्चे सोचते हैं सर आपने n को यहाँ तो मल्टीप्लाई करा दिया इसके अंदर, सर d से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कराया। तो इतने कमज़ोर बच्चे हैं, इतने बुरे हाल हैं बेसिक्स के कि उनको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो किसी एक से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो जिनको पता था बहुत अच्छी बात है, हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं कि हर तरीके के बच्चे को डील कर पाएँ। चलो वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, ओवर एक्सप्लेन कर दिया इसको हमने, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या करा, सिर्फ मल्टीप्लाई कराई है, सिर्फ बेसिक मल्टीप्लिकेशन कराई है, ज़्यादा मैंने कुछ करा है नहीं। अब आगे मैं क्या करूँगा, ए वालों को मैं एक तरफ करूँगा और डी वालों को एक तरफ करूँगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ए और डी में रिलेशन बनेगा, रिलेशन। तो रिलेशन कैसे बनता है, ए वालों को एक तरफ करो डी वालों को एक तरफ करो, रिलेशन बनना शुरू हो जाएगा। आओ देखते हैं, ये मैंने लिखा m इंटू ए माइनस एन इंटू ए, सामने देखो ये है n स्क्वायर माइनस एन इंटू डी, इसको मैं सामने ले आया, माइनस m स्क्वायर माइनस m इंटू डी। अब एक काम करो, इसमें से a कॉमन ले लो, तो m माइनस n और ये a, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाया, ये बचा n स्क्वायर माइनस n माइनस m स्क्वायर माइनस m और बाहर आ गया d। देखो बच्चे यहाँ के बाद से इधर के बाद से कैलकुलेशन टफ है, चीज़ें कुछ ऐसी हैं, ऐसे ऐसे स्टेप्स हैं जो शायद आपको याद करने पड़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा ज़रा ध्यान देना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अब यहाँ से इसका कलर चेंज करते हैं ताकि आप थोड़ा सा फोकस और कर पाएँ। देखो मैंने लिखा इसको m माइनस n, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से, ये बड़ा ब्रैकेट, इसका ब्रैकेट मैंने खोला n स्क्वायर माइनस n माइनस m स्क्वायर और प्लस का m, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल धीरे धीरे कर रहा हूँ, आराम आराम से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है।
अब देखो ध्यान से देखो, ये एन स्क्वायर और एम स्क्वायर, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, इसको ले लो एक ब्रैकेट में, और ये बच गया आपका कितना, माइनस का एन बच गया और प्लस का एम बच गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? बोलो। मैंने करा कुछ भी नहीं है, बस रीअरेंज करा है। कैसे? एन स्क्वायर को आगे लिखा और माइनस एम स्क्वायर को यहाँ लिखा। माइनस का एन ये रहा, प्लस का एम ये रहा, कुछ करा ही नहीं है अभी तक, कुछ नहीं करा है, ठीक है, सिर्फ रीअरेंजिंग करी है। अब आप देखो ये जो ये वाला पार्ट है, इसमें एक आइडेंटिटी बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। उस आइडेंटिटी को तो सब जानते होंगे। तो ये आया हमारे पास, आइडेंटिटी लगाई मैंने ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। बिल्कुल बच्चों वाली आइडेंटिटी लगाई है, कुछ नहीं करा। बोलो, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ देखना, इधर इस वाले पार्ट में, इसमें मैंने क्या करा, इसका ना माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, जो n माइनस वाला प्लस का हो गया और जो m प्लस वाला है वो माइनस का हो गया। बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स, कुछ नहीं करा है, बहुत आसान करा है बेटा। देखो कब माइनस कॉमन ले लिया। आपको लग रहा होगा शायद सर ये तो रट्टा है, ये कैलकुलेशन तो बड़ी रटने वाली है। देखो शुरू शुरू में ना कुछ कैलकुलेशन रट्टा लगती हैं, क्योंकि आपने कभी करी नहीं है। शुरू शुरू में अजीब लगता है, बट आप 2-3 बार इस क्वेश्चन को कर लेंगे, आपको इसकी कैलकुलेशंस याद हो जाएंगी, और इसको याद करना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। खुद करने में तो आपको दिक्कत आएगी, ये बात तो पक्की है। अब अंदर से अगर आप देखें, बीच में माइनस नज़र आ रहा होगा आपको बड़ा सा, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। आप देख पा रहे हैं इन दोनों में n माइनस एम कॉमन है। कॉमन है तो भाई ले लो बाहर, n माइनस एन बाहर ले लिया, अंदर बच गया n प्लस एम, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, ठीक है। अब लेफ्ट साइड की अगर बात करें तो लेफ्ट साइड में मेरे पास ऑलरेडी चल रहा है क्या, m माइनस एन इंटू ए। ये पहले से चल रहा है, क्या है ये, m माइनस एन है। नोटिस करो ये m माइनस एन है और ये n माइनस एम है। तो अब मैंने क्या करा, दोबारा से देखना बड़े ध्यान से, ये है m माइनस एन, मैंने ना इसका माइनस कॉमन लिया एक बार फिर से, और ये उल्टा हो जाएगा। माइनस कॉमन लेते क्या हो जाएगा, उल्टा। इसको मैंने कुछ नहीं करा, इसको एक काम करो, इसका ब्रैकेट खोल दो, ये है m प्लस एन। भाई प्लस में n प्लस एम लिखो या m प्लस एन लिखो, एक ही बात है, माइनस 1 टू डी। नाउ नोटिस करो, ये m माइनस एन है, ये भी m माइनस एन है, कट गया। तो क्या हुआ, एक रिलेशन आ गया कि a की वैल्यू कितनी है, माइनस का m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मेरे प्यारे बच्चों यही रिलेशन कहलाता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं रिलेशन। ये ए और डी में एक रिलेशन आ गया। देखो रिलेशन हमेशा कैसा आता है, जैसे अगर आप ए और डी में रिलेशन निकाल रहे हैं तो एक तरफ ए आ जाएगा, सामने इधर कुछ भी आ जाएगा, कुछ भी, और मल्टीप्लाई में डी आ जाएगा, इसी को रिलेशन बोलते हैं। तो ये रिलेशन हो सकता है क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कुछ अलग आ जाए और आपको खुद ही रिलेशन ढूंढना पड़े। ये थोड़ा मेहनत का काम है, सिरदर्दी का काम है, बट सीखना तो पड़ेगा, है ना, बिना सीखे तो गुजारा है नहीं, ठीक है। तो चलते हैं आगे, आगे बढ़े, आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चों। तो ए और डी में रिलेशन आने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें टर्म निकालनी है। तो आओ इस टर्म को निकालते हैं नाउ, ठीक है। थोड़ा इसको एडजस्ट करते हैं, स्पेस बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा साइज इसका छोटा कर दिया है। देखो नाउ हमें निकालना है m प्लस nth टर्म। देखो कोई भी टर्म निकालनी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है पहले a लिखते हैं, फिर जो भी नंबर होता है वो लिखते हैं, इसमें एक कम करते हैं और d, यही तो फॉर्मूला होता है, और क्या होता है कि नहीं। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू ऊपर से लिखो, a की वैल्यू है माइनस का m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये मैंने a की वैल्यू डाली यहाँ से वैल्यू हमने नीचे डाल दी इस क्वेश्चन में, और ये बचा कुचा सेम लिखा। आप कहेंगे लो जी मज़ा आ गया सर, ये दोनों तो सेम है, साइन उल्टे हैं, तो कितना आ गया, 0। उसने बोला था ना प्रूफ करो m प्लस एन टर्म की वैल्यू कितनी है, 0 है, हो गया। इससे ज़्यादा आसान कहाँ से लेके आए हैं, ठीक है। मतलब ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी इसकी वियर्ड है और आपको याद तो करनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो एक मिनट रुक जाओ, लो अभी आई थिंक ज़्यादा बेटर है आपके लिए। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े, ठीक है।
तो आप लोग एक काम करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देता हूँ, ठीक है? तब तक मैं फ़ोन कॉल अटेंड कर लूँ, आप इसको पढ़ो और अगर आपको आता है तो इसको ट्राई करिए। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, कहता है विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इज 21 टर्म। मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के अंदर भी है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये और पेपर में बार बार आता रहता है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले इस एपी में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लिख लो। ए कितना है, 3 है। कॉमन डिफरेंस इसके अंदर 12 है। देखो अब तक तो चीज़ें पता लग गई होंगी। अब वो क्या कह रहा है, इस एपी की ऐसी कौन सी टर्म है, इस एपी की ऐसी कौन सी टर्म है जो 21 टर्म से 120 ज़्यादा है वैल्यू में। तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे, क्या आपको पता है कि इस एपी की ऐसी कौन सी टर्म है जो 21 टर्म से भी ज़्यादा है 120? भैया ना आपको पता है ना मुझे पता है। जब हमको पता ही नहीं है तो फिर क्या करो, मान लो। क्या मान लो? कि कोई nth टर्म है जो 21 टर्म से बड़ी है। कितनी बड़ी है? 120 बड़ी है। अगर ये 120 बड़ी है तो अगर मैं यहाँ पर 120 जोड़ दूं तो दोनों की दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी, दोनों की दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। काम खत्म। ये करना है। उसने बोला ऐसी कौन सी टर्म है जो 21 टर्म से 120 ज़्यादा है। मैंने बोला मुझे नहीं पता, मान लेते हैं nth टर्म है। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। करें सॉल्व। देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है a प्लस 20d, साथ में 120। इसको सॉल्व करो। a से a कट गया, d की वैल्यू डाल देते हैं। d की वैल्यू 12 है, 12। ठीक है, ये है 20, डी की वैल्यू 12 है। देखो कुछ कुछ क्वेश्चन में ना बड़ी ही शानदार कैलकुलेशन मिल जाती है। अब आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, आप लोग करना नॉर्मल तरीके से तो आप कर ही लोगे। यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन नजर आई, नोटिस करो। ये नंबर 12 का मल्टीपल, आप कहेंगे हाँ है, ये भी 12 का मल्टीपल है, ये भी तो 12 का मल्टीपल है। जब सारे नंबर एक ही नंबर के मल्टीपल उड़ा दो, उस नंबर को उड़ा दो, तो डिवाइड बाय 12 कर दो। डिवाइड बाय 12 करेंगे बचेगा n-1। ये 12 से डिवाइड होके बचा 20, ये 12 से डिवाइड होके बचा 10। ऐसा कैलकुलेशन करना सीख गए ना, मजा आ जाएगा आपको। इस -1 को सामने ले जाएंगे तो 20 प्लस 10 हो गया 30, और एक यहां से उधर जाएगा तो 31। इसका मतलब 31 टर्म ऐसी टर्म है जो 21 टर्म से 120 ज्यादा है वैल्यू में। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया या नहीं आया? बहुत आसान, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, समय बिल्कुल खराब नहीं करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, कहता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स आपको दे रखा है, आपको एपी निकालनी है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। इसको थोड़ा तसल्ली से करेंगे, ठीक है? इसमें समय लगाएंगे क्वेश्चन में, ठीक है? देखो इसमें ना आपको एक नए फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो पहले मैं फॉर्मूला बता दूं। देखो एनसीईआरटी में तो है नहीं वो फॉर्मूला, ठीक है? तो पहले उस फॉर्मूले को आप समझ लो, वो फॉर्मूला क्या है। देखो बेटा, ध्यान से समझना, बात को समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर मैं बताऊंगा फॉर्मूला आया कहाँ से। देखो बेटा, nth टर्म का आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, a प्लस n-1 इंटू डी। उस फॉर्मूले की हम यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहे हैं, हमें एक फॉर्मूला नया सीखना है यहाँ पर। nth टर्म का एक और नया फॉर्मूला। देखो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा Sn माइनस Sn-1। ये फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा होगा, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये तो भैया कुछ नया है। तो nth टर्म का फॉर्मूला विद दी हेल्प ऑफ Sn वाला फॉर्मूला, Sn की मदद से nth टर्म निकाल रहे हैं। ये देखो फॉर्मूला आया कैसे, आओ समझो। देखो बात को ध्यान से समझना। मान लो मैंने ना पहली 10 टर्म का सम निकाला। पहली क्या निकाला? पहली 10 टर्म का सम निकाला। थोड़ा दिमाग लगाना तभी समझ में आएगा।
अगर पहली 10 टर्म के सम में से मैं हटा दूं शुरू की 9 टर्म का सम, भाई S9 का मतलब क्या है, शुरू की 9 टर्म है कि नहीं। अब आप ऐसे देखो, जैसे ये 10 फिंगर हैं, ठीक है। अब इन 10 में से अगर मैं 9 हटा दूं, मान लेते हैं ये 5 एरी और ये 4 और हटा दी हमने, ये वाली ये हटा दी, तो सिर्फ थंब रह जाएगा, रह जाएगा। तो हमने जब 9 हटा दी तो एक टर्म बचेगी, वो कौन सी बचेगी, लास्ट वाली। कौन सी बचेगी, लास्ट वाली। तो जब S10 में से S9 हटा दोगे तो बचेगी 10th टर्म। ये बात पल्ले पड़ती है कि नहीं पड़ती, नहीं पड़ती तो देखो ऐसे समझो, जैसे A1 में A2 जोड़ा, A3 जोड़ा, चलते गए A9 तक जोड़ा, फिर लास्ट में A10, इन सबको जोड़ोगे तो यहां से लेकर यहां तक कहलाएगा S10 और यहां से लेकर यहां तक क्या कहलाएगा, S9। अगर S10 में से S9 को माइनस करोगे तो ये कट जाएगा सारा, बचेगा सिर्फ क्या, 10th टर्म। बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। इसी तरीके से अगर आप मान लो आपके पास S21 है, आपने से इसमें S20 माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, बोलो क्या बचेगा, 21st टर्म। हमेशा ये वाला नंबर बच जाता है, ध्यान रखना। और तरीका क्या है, जो नंबर आपने सम लिया, जैसे S21 लिया तो एक पहले वाला सम माइनस कर दो, जैसे S10 में से S9 माइनस करा, S10 में से S9 माइनस करा तो 10 टर्म आ गया। इसी तरीके से आप देखो SN में से उससे एक पहले वाला माइनस करा, हमेशा एक पहले वाला माइनस करने से क्या आती है, ये वाली टर्म आ जाती है, NF टर्म आ जाती है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है, ये पता होना चाहिए भाई। तो कुछ बच्चों को नहीं पता होता, तो NCERT में है भी नहीं तो पता कहाँ से होगा, ठीक है। चलो देखो, अब यहाँ पे मुझे सम दे रखा है, सम। तो सम दे रखा है तो मैंने पहले तो क्या करा, इसमें 1 डाला, 1 डाला तो 3 × 1 स्क्वायर 2 × 1, इसको कैलकुलेट करो 5 आएगा। अच्छा ये चीज़ तो ऑब्वियस समझ में आती होगी, S1 का मतलब क्या हो गया, सोचो एक बारी। S1 का मतलब होता है A1, S1 और A1 में कोई अंतर नहीं है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे देयरफॉर A1 आ गया, A1 की वैल्यू 5 आ गई मेरे पास, A1 आ गया। अब मैंने क्या करा, S2 निकाला, S2 निकाला, तो 3 × 2 स्क्वायर एंड 2 × 2, ये हो गया 4 × 3 12, ये हो गया 4, ये आ गया 16। अब ये S2 आया। अब यहीं से तो मज़ा है, ध्यान से देखो, अगर मैं S2 में से S1 माइनस करूं, सोचो क्या आएगा। अगर मैं S2 में से S1 माइनस करूं तो क्या आएगा, S2 में से S1 माइनस करने पे आएगा A2, क्या आएगा, A2। तो S2 है 16, S1 है 5, ये 11 आ गया, A2 आ गया। अब देखो मज़े की बात, अगर मेरे पास सेकंड टर्म है, मेरे पास फर्स्ट टर्म है, तो मैं कॉमन डिफरेंस निकाल सकता हूँ। तो मैंने बोला कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है, 11 में से 5 माइनस करा, ये 6 आ गया, D आ गया। अब मेरे पास A है, मेरे पास D है, A पे निकल जाएगा। A और D आ गया तो A पे निकालने में कुछ भी नहीं है, तो लिखते हैं A पे। पहले लिखा A 5, इसमें D जोड़ दो, D कितना है 6, 11 आ गया, फिर D जोड़ दो 17 आ गया, एंड सो ऑन, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। तो जब सम दे रखा हो, सम से टर्म्स कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है। NCERT में ऐसा क्वेश्चन नहीं है। चलो जल्दी से इसको कॉपी करो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है फिर ऐसे। क्लियर, ऑलरेडी ये हमारी लगभग 1 घंटे की वीडियो तो होने ही वाली है, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, 40 तक क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत है। फिर बचे हुए नेक्स्ट में कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। देखो इसमें कह रहा है इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज 12, फर्स्ट टर्म वापस कितनी है, 12 है, तो फर्स्ट टर्म A12 है, कॉमन डिफरेंस मेरे पास 6 है, लास्ट टर्म मेरे पास दे रखे 252। अब देखो इसमें आपको कह रहा है फाइंड द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी शेयर किया था आपके साथ। पहले लास्ट टर्म से नंबर ऑफ टर्म पता लगाओ इसके अंदर, फिर मिडिल टर्म निकालेंगे, ठीक है। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला A + n - 1 × D, तो A की वैल्यू यहाँ पे 12 है, n - 1 D 6 है, 252। तो पहले 12 को आप वहाँ ले जाओ, n - 1 6, वैसे सारे नंबर 6 से डिवाइड हो जाएंगे, तो आप चाहो तो 6 से डिवाइड
लगा सकते हो जैसी आपकी इच्छा हो। माइनस कर लेते हैं, 240 आ गया, 6 से डिवाइड लगा दो, 6 चौक 24, 40 आ गया, n की वैल्यू 41 आ गई। ठीक है, तो n मेरे पास ऑड आ गया, n क्या आ गया, n ऑड आ गया, तो हमने पहले भी आपको कराया था, n ऑड नंबर है, तो मिडल नंबर क्या होगा हमारे पास, मिडल टर्म। मिडल टर्म का फॉर्मूला होता है n+1/2th टर्म। तो ऐसा क्वेश्चन हम करा चुके हैं, नया नहीं है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं। 41 में 1 ऐड करा, ये हो गया हमारे पास 42, तो 42 का हाफ हो गया 21st टर्म। ठीक है, तो आपको 21st टर्म निकाल के इनको दे देनी है, तो A21 निकाल लेते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, तो A+20D, A की वैल्यू कितनी है जी 12, 20, D की वैल्यू कितनी है 6, तो ये आ गया 120, इसमें आप जोड़ दो इसको 2 3 1, ठीक है, 132 विल बी द मिडल टर्म। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का। ठीक है, तो ये एपी की आपकी 3rd वीडियो थी, आगे भी वीडियो आएंगी, हम सारे के सारे क्वेश्चन आपको खत्म कराएंगे, बिल्कुल बेचिंत हो जाइए। देखो क्वेश्चन है अब लंबे लंबे, तो समय तो लगेगा। ठीक है, बस आप हमारे साथ बने रहिए, मैं एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन डाल दूंगा ना, आप देख नहीं पाओगे, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है फिर। ठीक है, चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।